अस्सलाम वालेकुम। बजट 2025-26 की कुछ अनाउंसमेंट्स हमारे सामने आ चुकी हैं और हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बजट की अनाउंसमेंट्स को ब्रेक डाउन करें तो उसमें जो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है वो FED को ख़त्म करना है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कि 2024 फाइनेंस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने अप्लाई की थी और फाइलर के ऊपर वो 3% थी, नॉन फाइलर पर वो 7% थी और उसकी वजह से मार्केट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट किया था। और ये हमें देखने को मिला पिछले 1-2 साल के अरसे में कि इंस्टेड के FED के ज़रिए टैक्स रेवेन्यू ऊपर जाता, उससे ट्रांजैक्शंस और गिरी और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ऑन टैक्स रेवेन्यू। तो बहुत से स्टेक होल्डर्स ने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि इसको ख़त्म किया जाए। तो फाइनली जो अनाउंसमेंट हमारे सामने आई है उसमें FED को ख़त्म कर दिया गया है और जब ये बजट अप्रूव हो जाएगा तो जुलाई के स्टार्ट से FED प्लॉट्स की ट्रांजैक्शंस के ऊपर ख़त्म हो जाएंगी। FED कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों पे अप्लाई होती थी, तो दोनों पर जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ विद होल्डिंग टैक्स और उसके एतबार से भी अच्छी न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने विद होल्डिंग टैक्स को भी कम किया है। जैसे कि हमने पहले वीडियोज़ के अंदर भी बताया था, आज से कुछ अर्सा पहले 3 स्लैब्स बना दिए गए थे। एक तो फाइलर के एतबार से भी कैटेगराइजेशन कर दी गई थी, फाइलर, लेट फाइलर एंड नॉन फाइलर, और उसके साथ साथ अमाउंट के एतबार से भी कैटेगरीज बना दी गई थी। तो अप टू 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब आप खरीदते बेचते थे तो उस पर तकरीबन एक फाइलर के ऊपर 3% का टैक्स था और उससे ऊपर वाली स्लैब में जो 5 से 10 करोड़ की थी 3.5% था और 10 करोड़ से ऊपर 4% था। तो इन सारी स्लैब्स की रेट्स को 1.5% से डिक्रीज़ किया गया है, यानी जिस केस में 3% अप्लाई हो रहा था वो अब 1.5% हो गया है। अगेन दिस इज पॉजिटिव फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। थर्ड, इस्लामाबाद के एतबार से एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि हम ये फेडरल बजट की बात कर रहे हैं। जो स्टैम्प ड्यूटी इस्लामाबाद के एरिया पे अप्लाई होती थी विच वॉज 4%, उसको कम करके 1% कर दिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा स्टेप है और रियल एस्टेट की जो मूवमेंट है आई होप कि उससे बढ़ेगी, सेल परचेज की ट्रांजैक्शन इससे बढ़ेगी। इसके साथ साथ एक टैक्स क्रेडिट स्कीम भी गवर्नमेंट लेकर आ रही है फॉर दोज पीपल जो कि पहली दफ़ा घर ले रहे हैं या फिर एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और 10 मरला के घर की तरफ इंटरेस्टेड हैं या एक ऐसा फ्लैट ख़रीदना चाह रहे हैं या कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं जिसका एरिया 2000 स्क्वायर फीट से कम है, तो उसके लिए टैक्स क्रेडिट स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेकर आ रही है। उसकी डिटेल्स क्या होंगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट मॉर्गेज फाइनेंसिंग के ऊपर भी फोकस कर रही है ताकि जो लोगों की रिहाइशों का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो रहने के यूनिट्स हैं वो बहुत कम हैं और लोगों की रिक्वायरमेंट उससे बहुत ज़्यादा है, तो मॉर्गेज फाइनेंसिंग के ऊपर भी गवर्नमेंट का खास फोकस नज़र आ रहा है इन दिस बजट। लेकिन इसमें आई फील कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस गवर्नमेंट कितनी लेकर आती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है लोग प्रेफर करते हैं कि उनकी अगर वो उन्होंने फाइनेंसिंग भी करानी हो तो थ्रू अ शरिया कंप्लाइंट वे वो करें। ओवरऑल जो अभी तक की अनाउंसमेंट्स हैं वो पॉजिटिव्स हैं, लेकिन ये है कि अभी इस पूरे महीने, जून के महीने में डिस्कशंस चलेंगी, बजट के ऊपर बहस व मुबाहिसा होगा और फाइनली फिर जून एंड तक जो है अप्रूवल हो जाएगा। तब हमारे सामने एग्जैक्ट पिक्चर आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहतर हो रही हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये सारे स्टेप्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो जुलाई ऑनवर्ड्स मार्केट के अंदर आपको ट्रांजैक्शंस जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और नज़र आना भी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह, और प्राइसेस भी हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली अपवर्ड ट्रेंड जो है वो शो करेंगे। इन केस रियल एस्टेट सेक्टर से मुताल्लिक आप कुछ जानना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।